सो हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश एंड आज बात करेंगे लॉस की। लॉस के बारे में कि लॉस हुआ है और इस लॉस पर क्या साइकोलॉजी होती है। देखो गाइस, आज एक इम्पोर्टेंट बात होगी कि अगर व्यक्ति अगर डेली प्रॉफिट कमाए तो ये हो नहीं सकता स्टॉक मार्केट में, और डेली ही लॉस हो ये भी नहीं हो सकता अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्लियर है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो चलता रहेगा, ये आपको पता है। आपको मेंटेन क्या रखना है, 1:2 हम हमेशा पढ़ते हैं या फिर देखते हैं कि हमें 1:2 का टारगेट लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपने 7 ट्रेड ली, 10 में से आपने 7 ट्रेड विन, 7 ट्रेड आपकी क्या हुई, विन ट्रेड हुई, यानी कि 7 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल रहे। लेकिन उन 7 ट्रेड में से एक ऐसी ट्रेड होगी, क्या आप इस जोन में हो जो मैं बताने जा रहा हूं? एक ऐसी ट्रेड होगी, यानी कि 8वीं 9वीं या 10वीं ट्रेड आप ऐसी होगी जो वो 7 का प्रॉफिट एक ही बार में लेके चली जाएगी। आपके साथ ये होता है तो कमेंट में बताइए हाँ होता है, यस लिख सकते हो आप। ओके, अगर आपने 7 ट्रेड ली, आप 7 ट्रेड में विन हो, यानी कि आपने थोड़ा बहुत पैसा कमाया है या जो भी पैसा कमाया है, और एक ट्रेड में आप लॉस कर रहे हो, और लॉस कितना कर रहे हो, इस 7 का पूरा लॉस गवा रहे हो और उल्टा ज्यादा दे रहे हो लॉस, यानी कि जो 7 दिन में कमाया था उससे ज्यादा आपने लॉस दे दिया। तो गाइस, आज मेरे लॉस हुआ है तो इस लॉस से क्या साइकोलॉजी में बताने वाला हूँ, क्या साइकोलॉजी पॉइंट और क्या रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आज मुझे लॉस हुआ है 418 का। मैंने 2 ट्रेड ली थी, ठीक है। टीसीएस तो चलो इसको तो इग्नोर करो, ये तो नॉर्मल बेसिकली ऐसे ले लिया था मैंने। 2 ट्रेड ली थी, एक 29,200 का कॉल शॉर्ट किया था और 38,600 का कॉल शॉर्ट किया था मैंने, जबकि मार्केट बुलिश था। मेरे को पता था मार्केट बुलिश था, लेकिन मेरा आज स्कैल्पिंग का मूड था, लॉन्ग टर्म का नहीं। जैसे कि स्कैल्पिंग का मेरा मूड था कि स्कैल्पिंग करके मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, मार्केट वोलेटाइल था और वोलेटाइल में मेरा एसएल कट चुका दोनों वक्त। और ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ प्रॉफिट नहीं दिखा, जितना मुझे यहाँ लॉस था ऑलमोस्ट मुझे 500 का प्रॉफिट भी दिख रहा था नेट टू नेट। लेकिन मेरा छोटा टारगेट का नहीं रहता, मेरा एटलीस्ट जब तक 1500 क्रॉस नहीं होएगा तो मैं प्रॉफिट या एसएल ट्रेल नहीं करूंगा। तो इसी तरह से ये रखना है गाइस। इससे पहले वाली वीडियो में मुझे 1700 1800 या 1900 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ था, और आज लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है मुझे, ऑलमोस्ट 418 रुपये का। यानी कि अगर ब्रोकरेज में मिलाते हैं तो 550 या 600 रुपये का मुझे लॉस हुआ इसमें। तो गाइस, इस कहने का क्या मतलब है, अगर आप लॉस भी कर रहे हो ना, आपने 7 दिन 7 दिन ट्रेड लिया और 7 दिन ही लॉस कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको आपका लॉस जो है उसको कम करना है, लॉस को कम रखना है। और जो एक ट्रेड लेना लोगे ना आप, एक ट्रेड, उस एक ट्रेड में ही, सिर्फ 1 ट्रेड में ही ये सारा लॉस रिकवर करना है आपको। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। 7 दिन आपको लॉस हो रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8वां या 9वां ट्रेड जब आप लोगे, उस 1 या 2 ट्रेड में ही आपका वो लॉस रिकवर होना चाहिए। यानी कि विन कितना ले रहे हो वो डिपेंड नहीं है, विन साइज इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका विन साइज कितना है, इसको बढ़ाना है। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। यानी कि आप 1:2 1:3 नहीं, 1:4-5 का टारगेट लेके चलो और लॉस रखो कम, यानी कि जो लॉस हुआ वो एक ही ट्रेड में निकल जाए, ऐसी ट्रेड लेने की कोशिश करो। तो गाइस, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। लास्ट इंक्लूड, इस वीडियो का इंक्लूड निकाले, एक लास्ट में छोटा सा निकाल के दे सार इसका। तो लॉस कम रखना है भाई, और प्रॉफिट जब लो, अगर 7 दिन भी लॉस हुआ था उस 7 दिन का एक ही ट्रेड में प्रॉफिट निकल जाए या लॉस रिकवर हो जाए, एक ही ट्रेड में लॉस रिकवर होना चाहिए।
ऐसा ट्रेड लेने की सोचो, यानी कि ऐसी विन साइज होना चाहिए आपकी। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी, और कमेंट जरूर करना कि आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा इसमें और आपकी क्या गलती है, किस हिसाब से आप ट्रेड करते हो।